आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक ही पेन ड्राइव में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक अलग पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक पेन ड्राइव को बस एक ही बार बूटेबल बनाओगे और उसमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहोगे वो कर पाओगे। और इस काम के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक है पेन ड्राइव जिसे आप बूटेबल बनाना चाहोगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस काम के लिए कम से कम 16 GB की पेन ड्राइव यूज़ करें। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है एक एप्लीकेशन की। इस वीडियो के लिए मैं यूज़ करने वाला हूं ईजी टू बूट एप्लीकेशन को। ये एक फ्री एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप किसी भी पेन ड्राइव को मल्टी बूट बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। कंप्यूटर साहब, जरा ट्यूटोरियल चालू किया जाए। ईजी टू बूट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है easytoboot.com पर। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ से आपको जाना है डाउनलोड ऑप्शन पर और डाउनलोड ऑप्शन से नेक्स्ट जाना आपको डाउनलोड ईजी टू बूट पर और यहाँ से आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये तकरीबन 30 MB की एप्लीकेशन है तो ज़्यादा समय ये नहीं लेगी डाउनलोड होने में, बाकी डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पर। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एप्लीकेशन डेस्कटॉप पर इंस्टॉल होगी। अब ये देखिए, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद जैसे अपने आप लॉन्च हुई है तो मुझे एक USB का एरर दे रही है। अब मैंने अपनी मशीन में पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया है तो अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और अगर आपको वो पेन ड्राइव यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आपको क्लिक करना है रिफ्रेश बटन पर और जैसे ही आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे आपको अपनी पेन ड्राइव यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो स्टेप अब हम परफॉर्म करने वाले हैं उससे पेन ड्राइव में स्टोर सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसीलिए अगर पेन ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा हो तो उसे पहले ही बैकअप कर लीजिए। पेन ड्राइव को अब मल्टीबूट बनाने के लिए अब आपको क्लिक करना है मेक E2B ड्राइव पर और फिर ओके। अब ये इस स्टेप पर इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा और उसे बूटेबल बना देगा। यहाँ से फिर से ओके पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और भी बताना चाहूँगा। जब मैं इस एप्लीकेशन का यूज़ अपने लैपटॉप पर कर रहा था जो कि UEFI सिक्योर बूट को सपोर्ट करता है, तब मुझे इस स्टेप पर यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिला था जिसे आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि इस एप्लीकेशन ने पेन ड्राइव को UEFI बूटेबल बनाने के लिए मुझसे पूछा था। अगर आपके सामने भी ऐसा ही ऑप्शन आता है तो आपको Y प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। फिर ये एप्लीकेशन नेट से कुछ डेटा डाउनलोड करेगी और जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा तो आपकी पेन ड्राइव UEFI और लेगेसी दोनों बूट को सपोर्ट करेगी। और ऐसे केस में मैं जो अगला स्टेप परफॉर्म करने वाला हूँ आपको उसे स्किप कर देना है और डायरेक्ट ISO फाइल्स को कॉपी करने वाले स्टेप को परफॉर्म करना है। लेकिन अगर आपके केस में भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता है तो UEFI एंड लेगेसी बूट दोनों को सपोर्ट करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप को ज़रूर परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप UEFI बूटेबल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप भी डायरेक्ट ISO कॉपी स्टेप को परफॉर्म करें।
अब ये सभी स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ISO फाइल्स को पेन ड्राइव में कॉपी कर देना है जिनको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर बूटेबल बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस पेन ड्राइव को लिनक्स मिंट और विंडोज़ 10 के लिए बूटेबल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं विंडोज़ 10 की ISO इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और उसे पेन ड्राइव में ISO फोल्डर के अंदर विंडोज़ का एक फ़ोल्डर है उसके अंदर जाके और उसके भी अंदर एक विंडोज़ 10 का फोल्डर है, तो इसके अंदर मैं विंडोज़ 10 की ISO फाइल को कॉपी कर देता हूँ। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस पेन ड्राइव के अंदर डालना चाहते हैं आप उसकी ISO इमेज को उसके रिस्पेक्टिव फोल्डर के अंदर ही डालें। अगर आप विंडोज़ डालना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ के फोल्डर में जाना है और अगर आप लिनक्स डालना चाहते हैं तो आपको लिनक्स के फोल्डर में उस ISO फाइल को कॉपी करना है। सेम केस अगर आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, कोई और यूटिलिटीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग फोल्डर्स यहाँ पर दिए गए हैं। एंटीवायरस के लिए एक अलग फोल्डर है, डॉस के लिए एक अलग फोल्डर है, तो आपको उन रिस्पेक्टिव फोल्डर्स के अंदर ही उन ISO फाइल्स को कॉपी करना है। और क्योंकि मैं इसे लिनक्स मिंट के लिए बूटेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं लिनक्स मिंट की ISO फाइल को भी इसके अंदर कॉपी कर दूँगा, उसे मैं लिनक्स के फोल्डर में कॉपी कर दूँगा। दोस्तों, अब ISO फाइल्स कॉपी करने के बाद आइए चेक कर लेते हैं कि ये पेन ड्राइव मल्टीपुट बनी भी है या नहीं बनी है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लैपटॉप यूज़ करूँगा। एक लैपटॉप वो है जो कि सिक्योर बूट UEFI को सपोर्ट करता है और एक लैपटॉप वो है जो कि सिर्फ लेगेसी को सपोर्ट करता है। तो आइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं उस लैपटॉप में जो कि लेगेसी को सपोर्ट करता है और उसके तुरंत बाद हम चेक करेंगे इसे UEFI वाले लैपटॉप में।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए और आगे ऐसी वीडियोस और भी देखने के लिए नीचे लाल जो बटन है उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।